चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, सबसे पहले समझिए, ठीक है। इससे पहले के क्लास में हम लोग कहाँ तक किए हैं और आज हम लोग कहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है क्या से स्टार्ट होने वाला जो है वाक्य को पढ़े थे, ठीक है। जो यहाँ पर जो है क्या से स्टार्ट होता है और इसमें नहीं जो है नहीं लगा हुआ था, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इससे पहले के क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज हम लोग जो है इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी पढ़ने वाले हैं सर, मतलब यहाँ पर दोनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कैसे बनता है उसको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि हमको जो है यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला इज लिखना है। यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा गया है सब में इज लगेगा सर, सब में इज लगेगा, इसके बाद एम लगेगा, इसके बाद जो है आर लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इज लगाएंगे। तो सबसे पहले कल जो है आप लोग को बताया गया था कि कोई भी वाक्य जो है क्या से जब स्टार्ट होता है तो वहां पर हम लोग जो है इज या फिर एम या फिर आर, अगर तीनों में से कोई एक लगता है तो हम लोग तीनों में से कोई एक लगाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है वह दयालु नहीं है, मतलब वह के बारे में कहा जा रहा है, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगता है, नोट लगता है। उसके बाद जो है बाकी जो है जो बच रहा है वो हमको बाद में लिखना होता है। ये यहाँ पर जो कुछ फॉर्मेट यहाँ पर आप लोग के सामने रखा गया है। अब यहाँ पर पहला आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि वह लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले के क्लास में बताया गया था कि वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो यहाँ पर चूंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला हम लोग इज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको सब्जेक्ट, यहाँ पर वह मेरा सब्जेक्ट है तो वह का मेरा ही हो जाएगा, तो इज ही। उसके बाद वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, जस्ट नोट लगा देंगे। उसके बाद जो है दयालु, दयालु का क्या होता है, KIND, काइंड, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो आंसर भेजना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला समझिए, यहाँ पर वह के लिए जो लगता है सबसे पहला उसको लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट वह है हमको वह का इंग्लिश लिखना है। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नहीं का लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कह रहा है दयालु उसका काइंड लिख देंगे और सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्या वह दयालु नहीं है, तो इज ही नॉट काइंड, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को धीरे 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 करके जो है बनाना है सर, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, क्या वह बेईमान नहीं है सर, ठीक है। यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या है, क्या वह बेईमान नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि बेईमान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया जा रहा है कि बेईमान को इंग्लिश में डिस ऑनेस्ट कहते हैं सर, ठीक है, डिस ऑनेस्ट। यहाँ पर पहला जो है बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है, इज ही नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। सबसे पहला फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर सबसे पहला हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह का बात हो रहा है, वह का। तो वह के लिए क्या लगता है, इज एम आर में तो इज लगता है, तो सबसे पहले इज लगाएंगे सर। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह का बात हो रहा है, तो इज के तुरंत बाद मेरा वह का ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं जब लगा हुआ होता है तो सब्जेक्ट के बाद जो है नोट आता है, तो वह के बाद जो है यहाँ पर ही के बाद नोट लगाएंगे। और बेईमान, बेईमान का क्या होता है, डिश ऑनेट होता है, यहाँ पर DIS, डिश, HONEST, डिश ऑनेस्ट। स्पेलिंग भी आप सीखते जाइएगा सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बताना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर HONEST, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार होता है। और इसी वर्ड के जस्ट आगे क्या लग गया है, DIS, डिश लगा हुआ है सर, ठीक है। उसके बाद क्या, HONEST, ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनेस्ट ऑनेस्ट दोनों में है, बस यहाँ पर डिश लगा हुआ है। तो एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड में अगर फर्स्ट में डिश लगा हुआ रहेगा
तो यहाँ तक कि उसका मीनिंग बदल जाता है सर, डायरेक्ट ऑपोजिट हो जाता है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब हो जाता है बेईमान। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा सवाल के यहाँ पर और हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या वह लेखक नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे लेखक का पूछे, तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल ध्यान से बताना है। ठीक है, क्या वह लेखक नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे सर? ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या वह लेखक नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, लेखक का क्या होता है? लेखक जो लिखता है सर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? राइटर बोला जाता है। ठीक है, राइटर। तो सभी बच्चे का जो राइटर तो यहाँ पर जो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से। क्या वह लेखक नहीं है सर? क्या है? क्या वह लेखक नहीं है? यहाँ पर वह से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं करना है। वह के लिए क्या लगता है? इज। तो हमको तुरंत हमको क्या लगा देना है? इज लगाना। तो यहाँ पर इज लग जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा वह का मेरा ही लगेगा। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर एनओटी नोट लगा देंगे। और यहाँ पर लेखक का बात हो रहा है, तो लेखक का क्या होता है? राइटर होता है। ठीक है, WRITER, राइटर। और जो है सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हार्ड वर्ड आप लोग के सामने यहाँ पर रखा गया है। क्या यह डरावना नहीं है सर? अब यहाँ पर आप लोग हो सकता है ये पूछे कि डरावना की इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, उसके बाद जो है डरावना की इंग्लिश भी बता दिया जाएगा। ठीक है, क्या यह डरावना नहीं है सर? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि कौन बच्चा जो है डरावना की इंग्लिश जो है भेज पाता है। यहाँ पर 1 घंटा क्लास आप लोग को पूरा मन से करना है सर, और कुछ ना कुछ हर दिन सीखना है। बस यही सोच के आप क्लास कीजिए कि हमको हर हाल में कुछ ना कुछ सीखना है बस। सुन के भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं बाकी बच्चे जो है क्या भेज पाते हैं। सबसे पहले जो है इसका इंग्लिश आप लोगों को बताते हैं। इसका जो डरावना का 2-3 इंग्लिश होता है, जिसमें से सबसे आसान होता है फेयरफुल। ठीक है, FEARFUL, फेयरफुल। ठीक है, ये सबसे आसान इंग्लिश है। ठीक है, उसका बाद ऑरेबल भी अगर लिखते हैं तो वो भी मेरा सही है, HORABLE, ऑरेबल। ठीक है, इसका मतलब होता है भयंकर। ठीक है, डरावना का जो है इंग्लिश यहाँ पर 2 दिया गया है। आप दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे तो आपका जो है सेंटेंस सही होगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दोनों का हम बता दिए कि यहाँ पर डरावना होता है फेयरफुल, और अगर आप लिखते हैं ऑरेबल तो इसका हो जाएगा भयंकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी बच्चे दिस दिस लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिस भी लगा सकते हैं और इट भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह की ओर इशारा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर IS, इज हो जाएगा। उसके बाद इट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं, तो THIS, दिस। अब यहाँ पर नहीं के लिए यहाँ पर NOT, नोट लगा देंगे। अब यहाँ पर दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, लास्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। क्या वह स्वस्थ नहीं है? ठीक है, क्या वह स्वस्थ नहीं है, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, क्या वह स्वस्थ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वह स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर स्वस्थ, स्वस्थ का होता है हेल्दी सर। ठीक है, यहाँ पर स्वस्थ का हेल्दी होता है। यहाँ पर पहला बच्चा आंसर यहाँ पर भेज चुका है, स्वस्थ का हेल्दी होता है सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, वह मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, वह के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पर वह के साथ क्या लगता है? इज, तो सबसे पहला हम लोग इज लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह का यहाँ पर ही लगाएंगे। उसके बाद नहीं, चूंकि लगा हुआ है यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद स्वस्थ का क्या होता है? हेल्दी। ठीक है, HEAL
THY हेल्दी, और सेंटेंस मेरा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें सवाल पूछा जाता है। अब सवाल दो तीन तरह से पूछा जाता है, दोनों डिस्कस करना है आज। तो जिसमें आज का जो सवाल है यहाँ पर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग हाँ नहीं में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह दयालु नहीं है, अब यहाँ पर हाँ या फिर नहीं में कह सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर एम का प्रयोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमेशा सब्जेक्ट क्या है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, इसलिए यहाँ पर जो सिर्फ आई वाला रखा गया। जिसमें पहला देखिए क्या है, क्या मैं शिक्षक नहीं हूं। सबसे पहला देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लगता है, तो यहाँ पर मैं के लिए आई के लिए एम लगता है, तो सबसे पहला हम लोग एम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए एम, हमेशा फर्स्ट लेटर जो है बड़ा रखना है, तो एम हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा मैं का क्या होता है, आई, और आई जो है सेंटेंस में कहीं पर भी रहता है तो बड़ा अक्षर में आई होता है सर। ठीक है, उसके बाद नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो एनओटी नोट लिख देंगे। और यहाँ पर क्या शिक्षक का बात होता है, तो टीचर, TEACHER, टीचर। और यहाँ पर देखिए सबका लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क देते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है सर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मैं शिक्षक नहीं हूं, तो MI नोट टीचर। ठीक है, अगला यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, क्या मैं मेहनती नहीं हूं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कि क्या मैं मेहनती नहीं हूं। अब यहाँ पर जो है अभी जो है देखना है कि किस बच्चे को जो है इस मेहनती का इंग्लिश पता है सर। ठीक है, क्या मैं मेहनती नहीं हूं। ठीक है, इसका जो है आपको जो है ट्रांसलेट जो है करना है सर। पहला बच्चा का आंसर आ गया है MI नोट लेबर्स। ठीक है, लेबर्स। और दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है MI नोट लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मेहनती का बात हो रहा है, लेबर का मतलब होता है जो मेहनत करता है, लेकिन मेहनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबोरियस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा जो है लेम्बोर्गिनी लिख दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख के चलना है कि हम क्या भेज रहे हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं लगा हुआ है, तो मैं के लिए यहाँ पर आई होता है, लेकिन आई के साथ जो है क्या बाहर निकलता है, क्या लगता है, एम, तो यहाँ पर एम हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मेरा मैं का आई हो जाएगा, तो MI हो गया। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, एनओटी नोट लगा देंगे जल्दी से, और लेबोरियस हो जाएगा। ठीक है, LABO, लेबो, उसके बाद RIOUS लेबोरियस हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मैं लंबा नहीं हूं। अब यहाँ पर कोई जो है बच्चा अगर बहुत छोटा है तो यहाँ पर कह सकता है ना कि क्या मैं लंबा नहीं हूं। अब यहाँ पर इसको बताना है कि आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है MI नोट टेल। ठीक है, MI नोट टेल। अब यहाँ पर टेल, किसी का टेल है, किसी का टेकल है। अब यहाँ पर देखना है किसका आंसर जो है सही होता है। ठीक है, यहाँ पर मेहनती का हार्ड वर्कर भी होगा। ठीक है, मतलब मेहनत करने वाला। ठीक है, हार्ड वर्कर मतलब मेहनत करने वाला। अब लेकिन यहाँ पर जो है वर्कर्स में एस नहीं लगेगा सर। ठीक है, एस इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक का बात हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है, क्या मैं लंबा नहीं हूं। अब सबसे पहले मैं का बात हो रहा है, मैं के लिए एम लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पर एम लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर एम के बाद आई लग जाएगा। नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर एनओटी नोट लगा देंगे। अब यहाँ पर लंबा, लंबा के यहाँ पर होता है, हम लोग अगर लंबा का बात करें तो यहाँ पर लंबा हो सकता है कि आदमी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉल, TALL टॉल, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मैं तेज नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तेज का मतलब जो पढ़ाई लिखाई वाला तेज का बात हो रहा है ना, फास्ट, यहाँ पर फास्ट का बात नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा देख के यहाँ पर इसका जो है ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, क्या मैं तेज नहीं हूँ, क्या मैं तेज नहीं हूँ। अब यहाँ पर जो है फास्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर जो है तेज का बात हो रहा है, इंटेलिजेंट का बात हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रहा है।
तो यहाँ पर जो है सभी बच्चे जो है एम आई नोट इंटेलिजेंट लिख रहे हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या है, क्या मैं तेज नहीं हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं लगा हुआ है तो यहाँ पर एम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या सब्जेक्ट मैं के लिए आई लगाएंगे, नहीं लगा हुआ है तो एन ओ टी नोट लगाएंगे। उसके बाद तेज का बात हो रहा है तो तेज क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे और सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा सर। लास्ट यहाँ पर देखिए क्या है, क्या मैं अभिनेता नहीं हूं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख के पढ़कर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर अभिनेता का बात हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला बच्चा जो है पूछ चुका है कि अभिनेता का इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि अभिनेता होता कौन है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में समझिए अभिनेता कौन होता है, जो फिल्म वगैरह सब में जो है काम करता है ना, उसी को अभिनेता कहते हैं। और उसमें जो लेडीज वगैरह सब काम करती है, हीरोइन वगैरह, उसको अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा एक्टर। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है इंग्लिश क्या हो जाएगा, एक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या मैं अभिनेता नहीं हूं तो यहाँ पर जो है अभिनेता का इंग्लिश क्या होता है, एक्टर। ठीक है, जो है एक्टिंग करता है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी बच्चे का बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैं, तो मैं के लिए यहाँ पर जो है आई आता है तो उससे पहले हम लोग एम लगा देंगे, एम होगा, उसके बाद आई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज का बात हो रहा है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर एनओटी नोट लगाएंगे और अभिनेता का एक्टर, ACTOR, एक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस इजिली कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इससे हार्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं जिसमें हम लोग आर का प्रयोग करेंगे सर। ठीक है, सबसे पहले एक समझिए, उसके बाद बाकी आप लोग जो है बनाइएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या वे लोग नौकर नहीं है। अब यहाँ पर एक से अधिक का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है आर यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ARER लिखेंगे। वे लोग का क्या होता है, दे, तो यहाँ पर THEY दे होगा वे लोग के लिए। नहीं का यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। और यहाँ पर नौकर का बात हो रहा है तो यहाँ पर सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट, और जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर जो है जो लगता है तो ज्यादा आदमी के लिए, एक से अधिक के लिए आर लगता है। उसके बाद वे लोग के लिए दे लगा दिए, नोट है यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर नोट लगा दिया, नौकर का सर्वेंट होगा और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको बताना है, क्या वे लोग नेता नहीं है सर। ठीक है, क्या वे लोग नेता नहीं है, इसका जो है आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, क्या वे लोग नेता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर आ चुका है कि आर दे नोट लीडर। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या है, क्या वे लोग नेता नहीं है। तो सबसे पहला जो है वे लोग का बात हो रहा है तो यहाँ पर आर लगाएंगे तो ARER। उसके बाद यहाँ पर वे लोग दे का बात हो रहा है, दे मतलब वे लोग, आर दे। उसके बाद नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर NOT नोट, आर दे नोट, और नेता यहाँ पर जो है नेता का होता है लीडर, LEADER, लीडर। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, इतना तक तो सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अगला यहाँ पर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा गया है। यहाँ पर क्या वे लोग अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बिल्कुल सजा के लिखिएगा कि क्या वे लोग अच्छा आदमी नहीं है। अब यहाँ पर जो पहला बच्चा का आंसर आ गया है कि आर दे नोट गुड मैन। क्या वे लोग अच्छा आदमी नहीं है, तो आर दे नोट गुड मैन। सभी बच्चे का बिल्कुल सेम सेम आंसर आ रहा है सर। ठीक है, आर दे नोट गुड मैन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक से अधिक आदमी की बात हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ARER। उसके बाद वे लोग के लिए THEY दे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट, और अच्छा आदमी का बात हो रहा है तो यहाँ पर GOOD गुड, और MAN मैन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कि क्या वे लोग निर्दयी नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटा सा हो सकता है कि आप लोगों को कष्ट हो इस वर्ड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निर्दयी। निर्दयी का मतलब होता है जो अत्याचार करता है। ठीक है, निर्दयी जिसको बोलते हैं, दया नहीं रहेगा उसमें, मतलब वो इंसान को
परेशान करेगा, कष्ट देता है, उसको बोला जाता है निर्दयी। अत्याचार करने वाले को कहा जाता है निर्दयी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को निर्दयी का नहीं अगर आ पा रहा है तो यहाँ पर जो है लिखा जा रहा था, ठीक है, क्रूल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, CRUEL, क्रूल, ठीक है। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा सर हर एक चीज को, ठीक है। क्या है क्रूल, क्रूल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, जो कि बेरहम होता है, रहम नहीं करता है सर, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिला लीजिएगा, CRUEL होता है क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या वे लोग निर्दयी नहीं हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ARER, उसके बाद वे लोग के लिए क्या लगाएंगे, THEY, दे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ है तो NOT, नोट लगाएंगे। और यहाँ पर निर्दयी का क्या होता है, क्रूल, CRUEL, क्रूल, क्रूल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से आप लोग का सवाल जो है बिल्कुल बदल जा रहा है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर इससे पहले के क्लास में आप लोग बताया गया था कि सवाल दो तरह से पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल जिसमें पता यह चलता है कि उसका आंसर आप हाँ ना में दे सकते हैं, लेकिन एक और ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो हाँ नहीं वाला हम लोग पढ़ के आगे बढ़ गए हैं। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, वह क्यों दुखी है। यहाँ पर इससे पहले के क्लास में बताया गया था कि यहाँ WH वर्ड क्या होता है, जिसमें एक वर्ड जैसे क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये सब जो है WH वर्ड मेंबर कहलाता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनता है उसको देखिए। सबसे पहले किसको लिखते हैं उसको देखिए, ठीक है। सबसे पहले जो उस वर्ड में जो खास वर्ड रहता है उसको पहले लिखना है, जैसे कब, क्यों, कैसे, इसको पहला में लिख देना उसका जो है इंग्लिश को। उसके बाद यहाँ पर चूंकि सब में यहाँ पर वह, उसका, ये सब आ रहा है, मतलब इज का उपयोग करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है नहीं को जो है हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर जो नहीं नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी वर्ड है कंप्लीमेंट, उसको हमको जो है लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वह क्यों दुखी है। अगर स्पेशल वर्ड का बात करें तो यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्यों, क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई होता है, WHY, वाई लग गया। इसका यहाँ पर इंग्लिश हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह के लिए क्या लगता है, इज, तो दूसरा हम लोग इज लगाएंगे तो वाई इज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वह है तो हम लोग यहाँ पर HE ही लिखेंगे। ये तीन काम को करने के बाद जो बाकी जो बचता है यहाँ पर दुखी, दुखी का क्या होता है, SAD, सैड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। Why is he sad? अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखा गया। सबसे पहला एक नंबर में हमको जो स्पेशल वर्ड रहेगा उसका इंग्लिश लिखना है। दूसरा नंबर में क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, वह के लिए क्या लगता है, वो लगाना है, तो यहाँ पर वह के लिए इज लगता है। उसके बाद वह का यहाँ हम लोग इंग्लिश लिखेंगे और लास्ट में दुखी का सैड होता है वो सैड लिख देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला बच्चा आंसर यहाँ पर वाई इज ही सैड, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसका नाम क्या है, एकदम छोटा सा इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पर जो है वाक्य क्या कह रहा है, उसका नाम क्या है। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आया है व्हाट इज हिज नेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे क्या कहते हैं। उसका नाम कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख के चलना है, उसका के यहाँ पर योर नहीं होगा। हिज होगा, ठीक है। उसका के क्या होगा, हिज, बिल्कुल ध्यान से बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले उसका का बात कर रहा है, उसके बाद नाम क्या है। अगर स्पेशल का अगर हम बात करें तो देखिए स्पेशल वर्ड यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या के लिए WHAT, वाट हो जाएगा सर। उसके बाद देखिए उसका मेरा सब्जेक्ट है तो उसका का तो ही का ही है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, HIS, इज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम, तो यहाँ पर हिज,
हिज नेम, NAME नेम, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर अगर लड़का का बात हो रहा है तो यहाँ पर हिज का यूज करेंगे, और अगर लड़की का बात हो रहा होगा तो हम लोग हर का यूज करेंगे सर। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, वह कैसे दोषी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वह कैसे दोषी है। तो सबसे पहले आप लोग जो है कैसे का इंग्लिश लिखिए, उसके बाद वह के साथ क्या लगता है उसको लगाइए, इज लगाइए, उसके बाद वह का इंग्लिश लिखिए, उसके बाद दोषी का इंग्लिश लिखिए, जो कि इससे पहले का क्लास में बताया गया था कि दोषी का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इजी आप लोग जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी आंसर कर रहे हैं, हिज इज वाट नेम, ये नहीं होगा सर। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, आपको ध्यान से बनाना है, देख के बनाना है। ठीक है, लगता है कि जो है यहाँ पर दोषी का इंग्लिश जो है याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है बच्चे सबको, तो यहाँ पर देखिए दोषी का इंग्लिश वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या होता है, गिल्टी होता है, GUILTY, गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी होता है सर। ठीक है, यहाँ पर क्या, गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी। अब यहाँ पर जो है आपको जो है लिख दिया भी गया है, अब यहाँ पर जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कैसे, कैसे का क्या होता है, अच्छा कैसे का शायद हो सकता है आप लोग को नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए कैसे का हम लोग हाउ कहते हैं सर। ठीक है, HOW, हाउ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वह के साथ इज लगता है, तो हाउ इज खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर वह का HE ही होगा, हाउ इज ही, और दोषी का हो जाता है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी। ठीक है, कैसे का यहाँ पर क्या होता है, हाउ होता है सर। ठीक है, हाउ आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट सवाल की ओर यहाँ पर आप लोग बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, वह कैसे बेईमान है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वह कैसे बेईमान है। अब यहाँ पर फिर से आ गया कैसे, तो सबसे पहले आपको इस कैसे का इंग्लिश लिखना है, क्या होता है, HOW, हाउ खत्म हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या लगता है, इज, तो इज लगाइए। उसके बाद वह का इंग्लिश लिखिए, HE ही। उसके बाद देखिए बेईमान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस ऑनेस्ट, HONEST, डिस ऑनेस्ट। और यहाँ पर मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए अगले हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है मैं आया हुआ है, सब में मैं लगा हुआ है सर, तो आप लोग को थोड़ा सा स्पीड को बना, स्पीड के साथ जो है क्लास को करना है। सबसे पहला देखिए मैं लगा हुआ है, मैं, तो यहाँ पर देखिए कैसे भी लगा हुआ है, तो कैसे का सबसे पहले लिखना है, तो HOW, हाउ हो गया। उसके बाद एम, मैं के लिए आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो यहाँ पर एम लगेगा। उसके बाद मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है सर। उसके बाद यहाँ पर क्या, बदमाश का क्या हो जाएगा, BAD, बैड। ठीक है, तो हाउ एम आई बैड, और आसानी से ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा स्पीड में बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी एकदम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है जो स्पेशल वर्ड रहता है उसको लिखना है। तो यहाँ पर जो है कैसे है, तो कैसे का हाउ हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई होता है, आई के साथ एम, तो हमको एम लगाना है। उसके बाद तुरंत हमको मैं का इंग्लिश लिख देना है, आई। उसके बाद जो कह रहा है सेंटेंस में बदमाश, तो बदमाश लिख देंगे और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं क्यों नाराज हूं। अब यहाँ पर जो है इसका जो है आपको भेजना है सर चैट बॉक्स में कि मैं क्यों नाराज हूं, मैं क्यों नाराज हूं। अब यहाँ पर जो है इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं ये देखना है सर। ठीक है, मैं क्यों नाराज हूं ये लिखा हुआ है सर।
यहाँ पर नाराज का बात हो रहा है सर, ठीक है, नाराज। तो थोड़ा सा देख के यहाँ पर आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर जो है नाराज को हम लोग कैसे जो है बनाएंगे, ठीक है। बदमाश का यहाँ पर जो है डिसऑनेस्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बैड का मतलब डायरेक्ट बदमाश हो जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, मैं क्यों नाराज हूं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है आप लोग को ये सोचना है कि नाराज, नाराज का मतलब क्या, गुस्सा होता है सर, गुस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर गुस्सा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं क्यों नाराज हूं। सबसे पहला जो है यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, WHY, वाई हो गया। उसके बाद एम, एम के साथ क्या लगता है, यहाँ पर जो है आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर एम लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा आई है, आई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नाराज, नाराज को हम लोग क्या कहते हैं, एंग्री, ठीक है। ANGRY, एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगर नहीं होगा, एंग्री हो जाएगा, ठीक है। तो YMI, एंग्री, और यहाँ पर सेंटेंस इजी कंप्लीट हो जाएगा। YMI, एंग्री, ठीक है, और सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा सर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या, मैं कैसे पागल हूं। अब जो है इसको जो है आसानी से आप लोग बना सकते हैं, क्या है कि यहाँ पर जो है कैसे का भी आपको जो बता दिया गया है। मैं के लिए आई होता है ये भी बताया बताया गया है। उसके बाद आई के साथ एम लगता है ये भी बता दिया गया है। अब यहाँ पर बस क्या, पागल, तो यहाँ पर जो MAD, मैड लिख देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चल यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पर मैं कैसे पागल हूं। अब सबसे पहला क्या करना, इस कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। अगर कोई बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो वो सुन के भी जो है सीख सकता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कैसे का हाउ हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं का आई होता है, और आई के साथ जो लगता है उसको तुरंत लगाना। तो एम लगता है तो एम लगा दिए। मैं का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पागल का क्या होता है, MAD, मैड होता है, और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैड मतलब क्या होता है, पागल, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग इधर बढ़ते हैं, क्या है, मैं क्यों दुखी हूं। चलिए यहाँ पर क्या है, मैं क्यों दुखी हूं। अब यहाँ पर इसको बताना है सर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला देखिए क्या लगा हुआ है, क्यों। तो क्यों का हम लोग क्या लगाएंगे, तो वाई लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे, वाई, WHY, वाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं है, तो मैं के लिए यहाँ पर जो है क्या लगता है, एम लगता है। मैं का यहाँ पर आई इंग्लिश होता है, और दुखी का क्या होता है, SAD, सैड, और जो है सेंटेंस मेरा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। ये कुछ जो है जिसमें आपको कुछ ना कुछ आंसर बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, उस तरह से यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बताना है कि तुम क्यों उदास हो। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। तुम उदास क्यों हो, ठीक है। इसको जो आपको जल्दी से ट्रांसलेट करके जो है चैट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। यहाँ पर जो दो बच्चे का आंसर जो एट ए टाइम आया है बिल्कुल सेम समय में, कि वाई आर यू सैड, ठीक है। तीसरा बच्चा भी वाई आर यू सैड, तीन बच्चे का लगातार आंसर आ चुका है सर, ठीक है। तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड, ठीक है। चलिए यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्यों लगा हुआ है, क्यों का क्या होता है, वाई, डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला वाई, तो WHY, वाई होगा। उसके बाद यहाँ पर तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, यहाँ पर आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम के लिए यू होता है, यू के साथ आर लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर तुम का क्या हो जाएगा, यू, तो यू हो जाएगा। उसके बाद सैड हो जाता है, SAD, सैड, उदास का हो गया, और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ऊपर देखना चाहें तो यहाँ पर ऊपर भी कुछ यहाँ पर है, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले जो स्पेशल वर्ड रहता है उसको लिख देना है। उसके बाद आर लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, और बाकी जो वहां पर वर्ड बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे और बन जाएगा सर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है क्या है, तुम क्यों उदास हो, तो वाई आर यू सैड। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर वे लोग क्यों अनुपस्थित हैं, यहाँ पर इसको जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए कि वे लोग क्यों अनुपस्थित हैं। क्यों अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब क्या होता है, गैर हाजिरी, जो नहीं आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपस्थित। अगर इंग्लिश का बात करें तो एब्सेंट होता है सर। ठीक है, यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है एब्सेंट, वाई आर दे एब्सेंट। ठीक है, अब देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। वाई एम आई सैड, इससे पहले वाला है। ठीक है, वाई एम आई सैड। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोग क्यों अनुपस्थित है। अब यहाँ पर अनुपस्थित का बात हो रहा है तो एब्सेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले क्यों है तो क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई, WHY वाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए वे लोग है, वे लोग का दे होता है और दे के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर हम लोग आर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर THY दे है, और अनुपस्थित का होता है एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है, एब्सेंट, ABSENT एब्सेंट, और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ देखिए क्या है, हम लोग कैसे बुरे हैं। यहाँ पर जो है बताना है कि हम लोग कैसे बुरे हैं, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल वर्ड क्या लगा हुआ है, कैसे, तो कैसे का हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर जो है चैट बॉक्स में भेज चुके हैं, हाउ आर वी बैड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ कुछ आ रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग कैसे बुरे हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कैसे का हाउ होगा। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पर हम लोग आर लगा देंगे, तो हाउ आर। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में वी, और बुरे का होता है BAD बैड। एकदम छोटा छोटा वर्ड अभी जो है आप लोग के सामने जो रखा गया है। अगला देखिए क्या है, आप लोग क्यों तैयार नहीं है। अब यहाँ पर एक वर्ड नहीं भी आ गया है सर, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सोच समझ कर जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग क्यों तैयार नहीं है, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वाई आर यू नोट रेडी, यहाँ पर जो है पहला बच्चा जो आंसर भेज चुका है, वाई आर यू नोट रेडी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा बच्चा का आंसर है वाई आर यू रेडी। यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट भी लगेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों के लिए हम WHY लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आप लोग का यू होता है, यू के साथ आर लगता है, तो YR हो गया। उसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रहा है, नहीं का भी बात हो रहा है, तो यहाँ पर NOT नोट, और यहाँ पर तैयार का क्या होता है, READY रेडी, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ सवाल जवाब के जैसा जो है वाक्य दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग को बनाना है सर। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 3 सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले, क्या आप एक डॉक्टर हैं, सबसे पहले ये पूछा गया, क्या आप एक डॉक्टर हैं। उसके बाद यहाँ पर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। अब यहाँ पर पूरा लाइन को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो नहीं, मैं एक डॉक्टर, या मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे यहां से यहां तक। क्या है, क्या आप एक डॉक्टर नहीं है। अब सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप मेरा सब्जेक्ट है, तो आपके लिए क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो फर्स्ट में हम लोग जो है
आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा जो है आपका यू होता है, तो आर यू, और एक डॉक्टर है तो हम लोग लिखेंगे अ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो आर यू अ डॉक्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, NOT, नोट लगाएंगे, नहीं। उसके बाद मैं डॉक्टर नहीं हूं, अब मैं डॉक्टर नहीं हूं क्या होता है, आई एम नॉट डॉक्टर, ठीक है, आई एम। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो NOT, नोट, और डॉक्टर का DOCTOR, डॉक्टर। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मैं एक शिक्षक हूं, तो क्या, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर, TEACHER, टीचर। इस तरह से जो है आपको जो इससे पहले का सभी सेंटेंस जो है करा दिया गया है, उसी में से ये लंबा लंबा सेंटेंस रखा गया है। जैसे क्या आप एक डॉक्टर हैं, ये बता दिया गया है। उसके बाद नहीं, नहीं का नोट हो जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, अब मैं डॉक्टर नहीं हूं तो आई एम नॉट डॉक्टर। उसके बाद क्या है, मैं एक शिक्षक हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। इस तरह से लंबा थोड़ा सा है, ठीक है, तो थोड़ा आपको धीरे धीरे करके बनाना है। यहाँ पर पहला बस लंबा है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, क्या वे लोग कवि हैं, यहाँ पर ये बताया गया है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या ऐड हो गया है, हाँ वे लोग कवि हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या वे लोग कवि हैं, इसका इंग्लिश हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दे लगा हुआ है, तो यहाँ पर दे के साथ क्या, दे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं दे के लिए, आर। तो सबसे पहले यहाँ पर आर यूज करेंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे तो आर। उसके बाद दे के लिए यहाँ पर मतलब वे लोग के लिए दे होगा तो आर दे, और कवि का क्या होता है, POET, पोएट, आर दे पोएट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हाँ का बात हो रहा था, यस लिखेंगे, यस, तो आर दे पोएट, यस वे लोग कवि हैं, तो यहाँ पर क्या, दे आर पोएट, दे आर पोएट। बिल्कुल पहले समझ लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है, उसके बाद आपको बनाना, चूंकि यहाँ पर 2-3 बच्चे आंसर भेज चुके हैं, ठीक है। तीसरा समझिए यहाँ पर क्या है, क्या आप व्यस्त हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि क्या आप व्यस्त हैं, तो यहाँ पर जवाब ऐसे हो सकता है कि नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये बनता कैसे, ये देखिए, क्या आप व्यस्त है, क्या से जब स्टार्ट होता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ईजेमार लगता है, ठीक है। तो आप लोग एक नजर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप है तो आपका क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, तो यहाँ पर हम लोग ARE लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, व्यस्त, व्यस्त का क्या होता है, बिजी, तो यहाँ पर BUSY, बिजी हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या, मैं व्यस्त नहीं हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम नोट बिजी, BUSY, बिजी। चूंकि इससे पहले ये सब सारा करा दिया गया है सर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप लोगों को समय नहीं दिया जा रहा है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या वह नेक है, तो हाँ वह नेक और सुंदर है। चलिए इसका जो है आप लोग जो है बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप लोग कुछ दिया गया है कि क्या है, क्या वह नेक है, तो हाँ वह नेक और सुंदर है। इसको आपको पूरा लाइन को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर आया है, इज ही जेंटल, तो यहाँ पर यस ही इज जेंटल एंड ब्यूटीफुल, वेरी गुड, बिल्कुल एकदम सही आंसर है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, समझिए, क्या वह नेक है। सबसे पहले वह के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, ही के साथ इज लगता है, सबसे पहले इज लगाएंगे। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर वह का यहाँ पर ही लगाएंगे, और यहाँ पर जेंटल का बात हो रहा है मतलब नेक का, तो GENTLE, जेंटल, खत्म हो गया पहला।
दूसरा देखिए यहाँ पर हाँ कह रहा है तो हाँ का यस लिखेंगे, यस। उसके बाद वह नेक और सुंदर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह। तो यहाँ पर ही हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। उसके बाद ही के साथ इज लगाएंगे तो ही इज जेंटल। नेक का हो जाएगा GENTLE जेंटल। और दूसरा क्या है AND एंड। सुंदर का ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, ठीक है। और सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या वह घमंडी है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं, वह घमंडी नहीं है, वह नेक और विनम्र है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सवाल दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, इसको बताने का प्रयास कीजिए। क्या है, क्या वह घमंडी है, तो नहीं, वह घमंडी नहीं है, वह नेक और विनम्र है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पर घमंडी का इंग्लिश अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो यहाँ पर जो है घमंडी का इंग्लिश जो है बता दिया जा रहा है। देखिए घमंडी का होता है प्राउड, PRUD प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसी को आप लोग जो है यहाँ पर रखिए और बताइए कि जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल मिलाते जाइएगा। सबसे पहले क्या है, क्या वह घमंडी है, तो वह है तो यहाँ पर इज बाहर आ जाएगा तो इज लगाएंगे, ठीक है। इज के बाद यहाँ पर जो है वह का बात हो रहा है तो ही लिखेंगे। और घमंडी का प्राउड, PROUD प्राउड खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पर हम लोग NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए वह घमंडी नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोट प्राउड, PROUD प्राउड। उसके बाद क्या है, वह नेक और विनम्र है तो लिखेंगे ही इज नेक का जेंटल, GENTLE जेंटल। और के लिए AND एंड। और विनम्र का होता है हम्बल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम्बल, HUMBLE हम्बल। और इस तरह से आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जो हार्ड रहेगा उसको भी हम लोग बनाते जाएंगे सर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का जो है कुछ चेंजिंग होने वाला है और उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल आसान आसान सा वर्ड आप लोग को यहाँ पर समझाया जाएगा सर, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर सभी बच्चे को अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए सर यहाँ पर, ताकि समझ में आ जाए कि सभी को समझ में आ रहा है सर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग जो है कुछ नया नया वाक्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पहले आप समझिए। अगर आप समझ जाते हैं ना तो जो सवाल आप लोग को दिया जाएगा ना वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझिए क्या है, जब वाक्य के अंत में, अभी तक जो है हम लोग क्या पढ़े थे, जब वाक्य के अंत में क्या चीज का बात हुआ था, है, हूं, है या फिर हो, इनमें से कोई एक लगा हुआ का बात हुआ था जिसमें हम लोग इजेमार लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, वाक्य के अंत में होता है अगर ये लिखा हुआ हो, या फिर होती है, या फिर होते हैं, तीनों में से कोई एक लगा हुआ हो सकता है, या फिर
लगता है, लगती है, लगते हैं, इनमें से कोई एक लगा हुआ हो सकता है, या फिर रहता है, रहती है, रहते हैं। यहाँ पर 6 पहचान या 9 पहचान यहाँ पर बताया गया सर। कोई भी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, तीनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर लगता है, लगती है, लगते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर रहता है, रहती है, रहते हैं, इनमें से कोई एक लगा हुआ होता है। और अब यहाँ पर कुछ उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। और वाक्य से किसी का स्वभाव मतलब वह कैसा है ये पता चलता है, तो हम लोग जो है वहां पर भी ईजेमार लगा सकते हैं सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूध सफेद होता है। अब यहाँ पर आप लोग इससे समझ सकते हैं कि दूध का बात हो रहा है, सफेद होता है, और ओरिजिनल में वो सफेद होता है, उसका स्वभाव का पता चल रहा है कि कैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ईज लगाकर बना सकते हैं। जैसे देखिए दूध सफेद होता है, तो यहाँ पर भी ईज हम लोग लगाएंगे। जैसे चीनी मीठी लगती है। अब यहाँ पर चीनी अगर आप लोग खाए होंगे तो आप लोग को पता है कि चीनी मीठी लगती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर झूठ का बात नहीं है, तो यहाँ पर उसका स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि चीनी मीठी लगती है। तो ये सब जो वाक्य है जिसके अंत में होता है, लगती है, रहता है, अगर ये सब अगर रहता है और वाक्य से उसका स्वभाव का बात होता है मतलब वो कैसा है, तो हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे सर। अब यहां से जो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे बनता है। जैसे दूध सफेद होता है, तो यहाँ पर किसका बात हो रहा है, दूध का। क्या होता है, मिल्क, MILK, मिल्क हो गया। अब यहाँ पर होता है लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर इज लगाएंगे। अब दूध चूंकि यहाँ पर जो है सिंगल का बात हो रहा है तो यहाँ पर इज लगेगा, और सफेद का बात होता है तो यहाँ पर WHITE वाइट कर देंगे, और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट होगा। दूसरा देखिए चीनी मीठी लगती है। ठीक है, अब चीनी मीठी लगती है तो चीनी, सबसे पहले बात किसका हो रहा है उसका इंग्लिश हमको लिखना है। चीनी क्या होता है, सुगर, SUGAR, सुगर हो गया। उसके बाद यहाँ पर लगती है तो यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे, तो सुगर इज। उसके बाद मीठी का बात होता है तो यहाँ पर स्वीट, SWEET, स्वीट। और सेंटेंस जो है आसानी से इस तरह से बनती जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर सवाल बहुत सारा आएगा, आपको धीरे धीरे करके आपको बताना है। जैसे यहाँ सबसे पहला देखिए क्या है, साधु दयालु होते हैं। क्या है, साधु दयालु होते हैं। अब यहाँ पर जो साधु के बारे में बताया जा रहा है, अब साधु का मतलब होता है जो बाबा सब होते हैं ना, उसको साधु कहा जाता है। तो यहाँ पर साधु को हम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेंट, यहाँ पर SAINT, सेंट। उसके बाद होते हैं लगा हुआ है तो यहाँ पर इज लगाएंगे, तो सेंट इज। उसके बाद दयालु का क्या होता है, काइंड होता है, तो KIND, काइंड। इस तरह से एक जो है यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है। अब यहाँ से आप लोग को बताना है कि पानी ठंडा होता है सर। ठीक है, पानी ठंडा होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब सबसे पहले देखिए पानी का इंग्लिश क्या होता है वो लिखिए, उसके बाद इज लगाइए होता है के लिए, उसके बाद ठंडा का जो है इंग्लिश लिखिएगा, और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास जो है 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए जो है आज का जो ये जो टॉपिक है ना, इसके बाद जो हम लोग कल मैथ पढ़ेंगे ना, तो आज इंग्लिश का 1-2 टॉपिक खत्म ही कर देंगे, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है सर। ठीक है, तो 10 मिनट हम लोग जो लेट स्टार्ट किए हैं वो 10 मिनट कवर कर लेंगे, ताकि आज का जो इंग्लिश का सेशन वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। उसके बाद हम लोग जो है आगे दिन से डेसिमल पढ़ने वाले हैं सर, इसलिए आज का क्लास जो है 10 मिनट लेट तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, पानी का बात हो रहा है, तो पानी के क्या होता है, वाटर, WATER, वाटर। और आप लोग जितना स्पीड बनाइएगा उतना स्पीड क्लास हम लोग जो ऑफ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पानी का वाटर हो गया, अब यहाँ पर इज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या, ठंडा, ठंडा क्या होता है, आइस, यहाँ पर या COLL, कोल्ड हम लोग लिख सकते हैं, COLD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COLD, कोल्ड, मतलब क्या होता है, ठंडा होता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, आम मीठा लगता है। अब यहाँ पर आम का जो है स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, तो सबसे पहले आम का यहाँ पर लिखिए, आम का इंग्लिश क्या होता है वो यहाँ पर लिखिए, क्या होता है, मैंगो, MANGO, मैंगो हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर लगता है का बात हो रहा है तो यहाँ पर इज लगा देंगे। और मीठा के क्या होता है, तो सभी बच्चे को पता है कि SWEET, स्वीट होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग को 10 मिनट के अंदर में सारा टॉपिक को कवर कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे नटखट होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का इंग्लिश लिखिए। ठीक है,
अब सबसे पहला बच्चे का इंग्लिश यहाँ पर लिखिए। बच्चे का यहाँ पर क्या होता है? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन हो गया। उसके बाद यहाँ पर होते हैं लगा हुआ है तो यहाँ पर इज लगा देंगे तो चिल्ड्रेन इज। और नटखट क्या होता है? नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोयला काला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो सकता है कुछ बच्चे को जो कोयला का इंग्लिश नहीं पता होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कोयला का तो दो इंग्लिश, यहाँ पर चारकोल भी हम लोग कह सकते हैं या फिर COAL, कोल भी कह सकते हैं, ठीक है। कोयल मतलब होता है कोयला, ठीक है। तो यहाँ पर कोल हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है? होता है लगा हुआ है तो हम लोग इज लगाएंगे तो कोल इज। उसके बाद काला का क्या होता है? ब्लैक, BLACK, ब्लैक, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए कि सांप जो है डरावना होता है सर, ठीक है। सांप डरावना होता है, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सांप डरावना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर सांप का क्या होता है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छा से समझिए। सांप का इंग्लिश क्या होता है? स्नेक होता है सर। क्या होता है? स्नेक। स्पेलिंग बिल्कुल अच्छा से लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है यहाँ पर? सांप डरावना होता है। अब ये सांप का स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर स्नेक, यहाँ पर किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, मतलब हो सकता है स्पेलिंग में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखिए SNAKE, स्नेक, ये सांप का होता है सर, ठीक है। स्नेक हो गया। यहाँ पर होता यहाँ है इसलिए यहाँ पर ईज का बात होगा, स्नेक ईज। अब यहाँ पर डरावना का बात हो रहा है तो यहाँ पर FEARFUL, फेयरफुल हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्नेक का स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा, SNAKE, स्नेक मतलब होता है सांप। यहाँ पर होता है सांप का प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब जो है सांप डरावना होता है तो स्नेक इज फेयरफुल, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा स्पीड बताने का प्रयास कीजिएगा। माँ दयालु होती है। अब यहाँ पर जितने भी मम्मी सबका बात हो रहा है तो यहाँ पर माँ दयालु, दयालु का मतलब क्या होता है ना कि मतलब जो दया करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माँ दयालु होती है, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले माँ, माँ को क्या कहते हैं इंग्लिश में वो लिखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इज लगाइएगा। उसके बाद दयालु का क्या होता है? काइंड होता है, तो यहाँ पर काइंड लिख दीजिएगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो माँ का क्या होता है? मदर, MOTHER, मदर हो गया। होती है इज लगा देंगे और यहाँ पर दयालु का क्या होगा? KIND, काइंड, और सेंटेंस इजिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सिंह बहादुर होता है। अब यहाँ पर शेर के बारे में बताया जा रहा है कि जो लायन होता है ना, शेर, वो बहादुर होता है। अब सबसे पहला हमको जो यहाँ पर सिंह का जो है इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? लायन होता है। तो सबसे पहले लिखिए लायन, LION, लायन, लायन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है? होता है का बात हो रहा है तो यहाँ पर इज लगा देंगे तो लायन इज। अब बहादुर का क्या होता है वो यहाँ पर जो है आपको बताना है। तो बहादुर का क्या होगा? ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ठीक है। लायन इज ब्रेव, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? आग गर्म होती है सर। अब यहाँ पर जो पूरा आग के बारे में बताया जा रहा है कि आग गर्म होती है, और वो ओरिजिनल में सही बात है ना कि आग गर्म होती है। अब सबसे पहला आग का इंग्लिश लिखेंगे हम, ठीक है। आग का क्या होता है? फायर, FIRE, फायर होता है। होती है का क्या हम लोग इज लगा देंगे। और गर्म का इंग्लिश क्या होता है आप लोग को बताना है सर, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर है फायर इज हीट, हीट नहीं होता है सर, ठीक है, हॉट होता है, ठीक है। तो फायर इज हॉट, यहाँ पर HOT, हॉट होगा। सब मिला लीजिएगा, ठीक है। फायर इज हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर बढ़ते हैं। क्या है? बर्फ ठंडी होती है। अब ये जो बर्फ के बारे में बताया जा रहा है कि बर्फ जो है ठंडी होती है। अब सबसे पहला यहाँ पर आप लोग को बर्फ का लिखना है, उसके बाद इज लगाना है, उसके बाद जो है ठंडी का इंग्लिश लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। आइस
इज कॉल्ड। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आया हुआ है। बर्फ, बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। ठीक है, तो आइस हो गया। उसके बाद यहाँ पर इज लगाएंगे तो आइस इज। और ठंडा, यहाँ पर जो है ठंडी की बात है, ठंडा कोल्ड होता है, COLD कोल्ड। और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या है, यहाँ पर दूध लाभदायक होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो दूध हम लोग जो पीते हैं वो हम लोग के लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद का जो है हिंदी लाभदायक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लाभदायक का हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर लाभदायक का क्या होता है? यूजफुल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूध लिखा हुआ है, तो इसका हम इंग्लिश क्या होता है? मिल्क, MIL के मिल्क होगा। होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग IS इज लगा देंगे तो मिल्क इज। उसके बाद लाभदायक का क्या होता है? यूजफुल, USEFUL यूजफुल, जो कि जो है पहला बच्चे का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा? मिल्क इज यूजफुल, मेरा जो है सेंटेंस सही हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, और ये अभी का बिल्कुल लास्ट 4 सवाल आप लोग सामने रखा गया है। यहाँ पर चारों सवाल को जो है यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है सर। ठीक है, अब नहीं लगा हुआ है तो इसका जो इंग्लिश आप कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या है, एक बता दिया जा रहा है, दूध मीठा जो है नहीं होता है, तो सबसे पहले मिल्क लिखेंगे, MIL के मिल्क का बात हो रहा है। अब यहाँ पर होता है लगा हुआ है तो इज लिखेंगे, और नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे। और मीठा का क्या होता है? स्वीट, SWEET स्वीट, तो मिल्क इज नॉट स्वीट। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी आपको यहाँ पर 3 जो यहाँ पर दिया गया है उसको जो है जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है सर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जो एक बार आंसर मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बर्फ गर्म नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइस इज नोट, आइस इज नोट। उसके बाद यहाँ पर जो क्या बात, गर्म का बात हो रहा था, यहाँ पर HOT हॉट खत्म हो गया। क्या जो है यहाँ पर अगला है, क्या दूध पीला होता है? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इज बाहर आएगा सर, सभी का इज बाहर आ गया है सर। ठीक है, तो इज, उसके बाद यहाँ पर दूध का बात है तो मिल्क, MIL के मिल्क। और क्या येलो का बात हो रहा है, पीला का बात हो रहा है, तो यहाँ पर येलो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्या है, क्या आम मीठा नहीं लगता है? सबसे पहले यहाँ पर इज बाहर आ जाएगा। मैंगो का बात हो रहा है तो हम यहाँ पर MANGO मैंगो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट मैंगो के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद का बात यहाँ पर करेंगे, मीठा का बात हो रहा है तो यहाँ पर SWEET स्वीट। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर दिया गया है, अगर इसको अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी जल्दी से आंसर जो है भेज सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोषी लिखा हुआ है, दोषी इंग्लिश क्या होता है? दुखी का क्या होता है? नाराज का क्या होता है? बेईमान का क्या होता है? डरावना क्या होता है? धनी का क्या होता है? उपस्थित का क्या होता है? मीठा। ये बस आपका रिवाइज के लिए यहाँ पर जो है अभी आज का क्लास में जो हम लोग नया नया वर्ड सीखे थे ना, उसका जो है कुछ रिवाइज यहाँ पर कराया गया, जहाँ पर वर्ड रखा गया। अगर आप इनमें से अगर जानते हैं इनका जो है वर्ड मीनिंग, तो आप जो है चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला बच्चा भेज चुका है गिल्टी, GUILTY गिल्टी। ठीक है, दूसरा भेजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर क्या पीस है? 3 3 6 7 8 पीस है, 8 जो है तुरंत खत्म हो जाएगा। दुखी का क्या होता है? सैड होता है सर। ठीक है, सैड भी आंसर आ चुका है। तीसरा नाराज, नाराज का जो इंग्लिश भेजने का प्रयास कीजिए, नाराज का, नाराज का होता है एंग्री, जो कि बताया गया था, ANGRY एंग्री। ठीक है, बेईमान का क्या होता है? डिश ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट। एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद क्लास जो है ऑफ हो जाएगा। डरावना क्या होता है? फेयरफुल, FEAR
FUL फेयरफुल, उसके बाद धनी का क्या होता है RICH रिच, उपस्थित का होता है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, और मीठा का होता है SWEET स्वीट। और जो है सेंटे आज का जो है क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ कर देंगे सर। यहाँ पर आप लोग जो है मिला लीजिएगा, आप लोग को इनमें से अगर कोई नहीं आता है तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कल का जो क्लास है वो 8:45 8:30 साढ़े 8 में ही स्टार्ट होगा, लेकिन कल हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव जो आपको जो है मैथ का जो है सवाल है, दशमलव का पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगला क्लास हम लोग जो है 8:30 बजे कल जो स्टार्ट कर देंगे। तो आज का क्लास में जितना भी टॉपिक कवर किया गया, क्या वो सभी को समझ में आ गया है ना? तो एक बार यस लिखिए सर, ठीक है। चलिए, तो सभी का जो है आज का क्लास करने के लिए धन्यवाद कहते हैं।